आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो सब्जेक्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं वो 301 है और उसके मल्टी चॉइस क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। वो चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर 2.1 के क्वेश्चन से हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना कि ए कार्नोट इंजन has efficiency of 25%. If it work as a refrigerator, then the COP of refrigerator will be। तो देखिए जो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी और जो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का जो संबंध है वो आपके पास में 1/एफिशिएंसी -1 से दिया जाता है। यानी 1/ एफिशिएंसी यहाँ करते हैं और -1 करते हैं तो ये रिलेशन अपने पास में आता है। तो इसको 1 ये 0.25 हो गया और इसको 1/0.25 करते हैं तो 4 आता है और 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है। इसका मतलब इसका आंसर अपना क्या होगा, सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है द कैपेसिटी ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज इन द रेंज ऑफ। देखो डोमेस्टिक जो रेफ्रिजरेटर अपने काम में लिए जाते हैं वो जनरली 100 लीटर 250 लीटर 300 लीटर तक के रेफ्रिजरेटर काम में लिए जाते हैं और जनरली 1000 लीटर का जो रेफ्रिजरेटर होता है उसकी रफली जो रेटिंग होती है वो 1 टन के बराबर होती है। इस वजह से अपने पास में जो रेफ्रिजरेटर जो होगा वो 300 लीटर का रेफ्रिजरेटर है वहाँ तक उसकी जो रेटिंग कैपेसिटी होगी वो 0.3 टन तक होगी। इसका मतलब अपने पास में 100 लीटर से लेकर 300 लीटर तक के जो रेफ्रिजरेटर हैं उनकी वो जनरली घरों में यूज किए जाते हैं। इस वजह से उसकी जो रेटिंग होगी आपके पास में 0.1 से लेकर 0.3 टन तक होगी। तो इसका आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द COP ऑफ डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर विल बी। देखो एयर कंडीशनिंग की जो रेंज होती है टेम्परेचर रेंज यदि अपन देखें तो मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जबकि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसकी टेम्परेचर रेंज होती है 5 डिग्री से 5 डिग्री 4 डिग्री शुरू होती है। तो जिसका जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा उसके उतना ही COP कम होगा। इस वजह से एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसका COP आपके पास में रेफ्रिजरेटर की तुलना में ज़्यादा होगा। इस वजह से इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है इन एयरक्राफ्ट एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज्ड बिकॉज ऑफ। ए है इसका लो वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, बी है हाई हीट ट्रांसफर रेट, सी इसका आंसर दिया हुआ है लो टेम्परेचर रेट एंड हाई एल्टीट्यूड और डी दिया हुआ है हाई कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस। देखिए कि जहाँ अपन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करते हैं वहाँ हमेशा लो वेटेज सिस्टम को काम में लिया जाता है क्योंकि वहाँ के आपके पास में किसी भी सिस्टम का वेट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। इस वजह से अपन जो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सिलेक्शन करते होती है वो सबसे बड़ा ध्यान रखा जाता है कि जो उसका वेट है पर टन कैपेसिटी के हिसाब से सबसे कम होना चाहिए। इस वजह से इसका आंसर होगा ए। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज 1। देखिए इसमें ए दिया हुआ इक्वल टू, बी दिया हुआ लेस देन, सी दिया हुआ ग्रेटर देन एंड डी दिया नॉन ऑफ दीज। हमेशा हीट पंप जो होता है उसका COP 1 से ज़्यादा होता है। इस वजह से इसका आंसर आएगा आपके पास में सी ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 6 है द COP ऑफ कार्नेट रेफ्रिजरेटर इन विंटर विल बी एज कम्पेयर टू ए COP इन समर। तो देखिए कि जो आपके पास में रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो टेम्परेचर रेंज की बात करते हैं तो विंटर में जो लोअर साइड का टेम्परेचर होता है वो कम होता है, लेकिन समर में आपके पास में लोअर साइड का टेम्परेचर है वो हाई होता है। इस वजह से आपके पास में जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसका जो विंटर में COP होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए समर। तो इस वजह से आपके पास में इसका आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है द एयर कूलिंग सिस्टम मोस्टली यूज इन ट्रांसपोर्ट टाइप एयरक्राफ्ट इज। फर्स्ट है आपके पास में ए सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, बी है सिंपल इवोपरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम, सी है बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम और डी है ऑल ऑफ द दीज। जो अपने पास में हाई कैपेसिटी का जो अपने पास में एयर कूलिंग सिस्टम जो काम में लिया जाता है वो होता है बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम होता है। इस वजह से अपन क्या करते हैं कि एयर कूलिंग सिस्टम जो है ट्रांसपोर्ट टाइप के एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें अपन सी टाइप का कूलिंग सिस्टम काम में लाते हैं। इस वजह से इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है द बेल कोलेमन साइकिल इज ए रिवर्स। ए है रिवर्स कार्नोट साइकिल, बी दिया हुआ है रिवर्स ऑटो साइकिल, सी दिया हुआ है रिवर्स जूल साइकिल और डी दिया हुआ है रिवर्स रैंकिन साइकिल। देखिए बेल कोलेमन साइकिल हमेशा अपने पास में जो रिवर्स जूल साइकिल के बेस पे काम करता है, इस वजह से इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर यानी 1 TR, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, मीन्स दैट द हीट रिमूविंग कैपेसिटी इज।
ए 21 किलो जूल पर मिनट, बी 110 किलो जूल पर मिनट, सी 420 किलो जूल पर मिनट, डी 620 किलो जूल पर मिनट। 1 टन का जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसके अपने पास में जो रेटिंग निकालते हैं वो हीट रिमूव रेट होती है 210 किलो जूल पर मिनट या 3.5 किलोवाट के बराबर होती है। इस वजह से इसका आंसर आपका क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन हीट रिजेक्टेड इज हीट एब्जॉर्ब। देखिए कि जो रेफ्रिजरेशन मशीन है उसमें जो हीट रिजेक्टेड की जाती है वो हमेशा हीट रिसीव्ड है जो आपने एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने लोअर टेम्परेचर से, उससे हमेशा ज़्यादा होती है। इस वजह से देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है इक्वल टू, बी में दिया हुआ लेस देन, सी में दिया हुआ ग्रेटर देन एंड डी में दिया नॉन ऑफ दीज, तो इसका आंसर होगा हमेशा ग्रेटर देन होगा, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू, ए है थ्योरेटिकल COP डिवाइडेड बाई एक्चुअल COP, बी है एक्चुअल COP डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल COP, सी दिया हुआ है एक्चुअल COP मल्टीप्लाई बाई थ्योरेटिकल COP, डी दिया नॉन ऑफ दीज। देखिए कि जहाँ अपन रिलेटिव की बात करते हैं तो हमेशा रिलेटिव कोई कोएफिशिएंट अपन फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ जो थ्योरेटिकल कोएफिशिएंट है उससे कंपेरिजन करते हैं और उसका रेशियो फाइंड आउट किया जाता है कि उसके कंपेरिजन में एक्चुअल कितना है, सो वो रिलेटिव कहलाता है। इस वजह से अपने पास में इसका आंसर होगा एक्चुअल COP डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल COP, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ए कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेटर सिस्टम रिजेक्ट हीट एट द रेट ऑफ 120 किलोवाट व्हाइल इट्स कंप्रेसर कंज्यूम ए पावर ऑफ 30 किलोवाट्स, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम विल बी। देखिए रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कंडेंसर में जो हीट है ये रिजेक्ट हो रही है और जो वर्क कंप्रेसर दे रहा है जिसको कंप्रेसर को अपन वर्क दे रहे हैं वो 30 किलोवाट दे रहे हैं, तो ये इसमें से जो रिजेक्टेड है इसमें से यदि कंप्रेशन का वर्क अपन निकाल देते हैं तो उस कंडीशन में ये हीट एब्जॉर्ब आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 120 में से मैं 30 को घटा देता हूँ तो 90 जो है आपके पास में हीट एब्जॉर्ब है, कोएफिशिएंट हीट एब्जॉर्ब है, कूलिंग इफेक्ट है आपके पास में। और जो COP होता है वो आपके पास में क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क डन। सो 90 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे अपन यहाँ पर तो इसका आंसर आएगा 3, तो इसका आंसर है आपके पास में C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13, द एयर रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन, ए दिया हुआ है कार्नोट साइकिल, बी दिया हुआ है बेल कोलमैन साइकिल, सी दिया हुआ है रिवर्स कार्नोट साइकिल एंड डी दिया हुआ है बी एंड सी। देखिए एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में है आपके पास में दोनों पर काम करता है, रिवर्स कार्नोट पर भी काम में ले सकते हैं जहां एयर अपने पास में वर्किंग रेफ्रिजरेंट है और बेल कोलमैन में भी काम ले सकते हैं। सो दोनों पर काम करता है। रिवर्स कार्नोट साइकिल एक आइडियल साइकिल है और बेल कोलमैन साइकिल एक एक्चुअल साइकिल है। इस वजह से आइडियल साइकिल क्या है, ये जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है ये एक्चुअल में प्रैक्टिस में नहीं है, इस वजह से इसको थ्योरेटिकल साइकिल कहते हैं, फिर भी अपन इसको काम में ले सकते हैं, तो इस वजह से इसका आंसर होगा बी एंड सी, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए रिवर्स कार्नोट साइकिल हीट पंप हैज ए COP ऑफ 4, ए रिवर्स कार्नोट साइकिल हीट पंप हैज ए COP ऑफ 4, द रेशियो ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर विल बी। सो अपन देखिए कि COP का जो फॉर्मूला होता है आपके पास में कि T1 ग्रेटर टेम्परेचर डिवाइडेड बाई ग्रेटर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, यानी हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाई हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर COP होता है हीट पंप का। अब यहाँ से अपन इसका ये रेशियो दिया हुआ है, इसमें से आप प्लस माइनस करके आप घटाएंगे जोड़ेंगे तो अपने पास में T1/T2 का जो रेशियो निकालेंगे वो आपके पास में 1.33 आएगा। इस वजह से इसका आंसर होगा सी। इस तरीके से नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेटर साइकिल हैज COP ऑफ 3, द रेशियो ऑफ हायर टेम्परेचर टू ए लोअर टेम्परेचर विल बी। देखिए कि इसमें जो दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर साइकिल का जो COP दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और पहले वाले में दिया हुआ 4 दिया हुआ है। यदि अपन एक रिलेशन देखें कि COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू ए COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1, तो यहाँ से इसमें से इसको घटा देते हैं तो अपने पास 1 आ जाता, 3 में से 4 में जो ये 4 है उसमें से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब वो रेफ्रिजरेशन साइकिल सिस्टम जो है वो सेम टेम्परेचर रेशियो पर काम कर रहा है जिस पर हीट पंप काम कर रहा है।
सो अगेन इसका भी आपके पास में आंसर क्या हो जाएगा, 1.33 हो जाएगा। इसमें दोनों में आप सिंपल कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसको लेंगे तो आपके पास में लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर माइनस से लोअर टेम्परेचर के बराबर 3 रखेंगे। इनको प्लस माइनस करके आप इनमें से करके और रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास में अगेन 1.33 आएगा, जो कि आंसर आपका ए है। धन्यवाद।